हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर्स है वो रेट ऑफ कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शंस पे, स्पीड बढ़ती घटती है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट हो गया, कैटलिस्ट की क्या रोल होता है, प्रेशर का क्या रोल होता है, और लाइट का क्या रोल होता है। इन फैक्टर्स पर हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो हमने कहा सबसे पहली बात कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना रेट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कंसंट्रेशन के बढ़ने से रेट इसलिए बढ़ता है क्योंकि यहां पर कोलिजन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कोलिजन। भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने में मेन जो रोल प्ले करता है वो कोलिजन करता है, और वो भी इफेक्टिव कोलिजन प्लस पर्टिकुलर एनर्जी बैरियर। वो हम लोग कोलिजन थ्योरी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, पर अभी ये मान के चलो कि कंसंट्रेशन बढ़ने पर कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ेगी। ठीक है, पर गैसियस के केस में वहां पर प्रेशर अगर इंक्रीज होगा, गैसियस रिएक्शन जो होती है वहां पर प्रेशर इंक्रीज होगे, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी आपका बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें, यहां पर हमें बताया गया है कि भाई जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? देखो, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होती है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? आपकी बढ़ती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना कोलिजन बढ़ेगा, उतना कोलिजन क्या होगा? बढ़ेगा। कोलिजन बढ़ेगा, और जितना कोलिजन बढ़ेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी होगी, कोलिजन ज्यादा होगा तो आपको क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज होगी। रेट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और एक हम लोग रूल भी पढ़ेंगे कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर लगभग 2 से 3 टाइम्स रेट बढ़ जाता है। ठीक है, ये मान के चलो, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो हमने कहा यहाँ पर नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो भाई, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस होती है वो डिपेंड करती है नेचर पर, कि हमारे पास में जो रिएक्टेंट का नेचर होता है किस टाइप का होता है। किस टाइप का? चलिए हम लोग देखते हैं। एक हो गया हमारे पास में नाइट्रिक ऑक्साइड, और एक हो गया हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का जो रेट होता है वो फास्ट होता है। क्यों होता है? देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर मिलता है आयनिक, क्या मिलता है? आयनिक नेचर। तो आयनिक नेचर होने की वजह से ये क्या होती है? बहुत, यानी कि आयनिक रिएक्शन क्या होती है? फास्ट होती है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कौन सा मिलता है? आपका कोवलेंट मिलता है। क्या मिलेगा? वो कोवलेंट मिलेगा। और कोवलेंट मिलने पर, ठीक है, कोवलेंट मिलने पर ये क्या होगा? आपका बहुत कम रिएक्टिव होगा ये वाला। ठीक है, और इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और इसकी क्या होती है? हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? हाई होती है। जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, मैं बता देता हूं अभी से ही, कि ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट बनाया। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कब इजी बनेगा? जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इजी प्रोडक्ट क्या बनेगा? इजी प्रोडक्ट। और जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? अगर हाई होगी तो वहां पर क्या बनेगा? मोर डिफिकल्ट, ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा प्रोडक्ट बनना, मोर डिफिकल्ट। एक तरीके से ये मान लो, चलिए मैं थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी पे ही आ जाता हूँ, कि ये एक तरीके से बैरियर है। इधर का साइड का रिएक्टेंट होगा और इधर होगा आपको प्रोडक्ट। हमने दीवार है, ये कोई बंदा है जो इधर है, और एक कंडीशन ले लेते हैं, ये वाली दीवार यहाँ पर ये है, ये रिएक्टेंट का एरिया, इधर प्रोडक्ट का, इसे इधर जाना होता है। अब ये बताओ किधर जाना आसान है? ये एक्टिवेशन की जो दीवार है वो बड़ी है,
यहाँ पर जो एक्टिवेशन की दीवार है वो छोटी है, तो किधर कूदना आसान है? जाहिर सी बात है जिधर दीवार कम होगी दीवार की हाइट। तो यही बात है कि जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, तो इजीली प्रोडक्ट बन जाएगा और वो रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, और जितना एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतना हमारी रिएक्शन स्लो होगी। ठीक है बच्चों, चलिए सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। बस सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि जितना आपका रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ेगा, हम बोलते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया बढ़ाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका इंक्रीज होगा। ठीक है भाई, चलिए। तो इसमें हमने कहा है कि अगर हम लोग, जैसे ये HCl है, यहां पर हमने HCl डाल दिया, ये क्या है? HCl हो गया, इसके अंदर पड़ा हुआ है HCl। एक तरफ हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हैं, इसके टुकड़े डाल दिए हैं, और एक तरफ हमने डाल दिया क्या है? जिंक पाउडर, जिंक पाउडर। तो ये आपका फास्ट रिएक्टिव होगा, ये क्या होगी? आपकी फास्ट रिएक्शंस होगी। ठीक है, ये आपके स्लो होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये आपका टुकड़ों में पहले टूटेगा ये, और ये पहले से टूटा हुआ है। अब एक चीज है कि एक दवाई को हम लोग टैबलेट की फॉर्म में ले रहे हैं और एक दवाई हम लोग पीस कर ले रहे हैं, तो किसका असर ज्यादा होगा? जो पिसी हुई है वो डायरेक्ट आपकी घुलेगी। समझ में आ गया? तो जितना फाइन पाउडर होगा, ठीक है, जितना फाइन पाउडर होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ चुका है। तो सरफेस एरिया प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटी फॉर रिएक्टेंट टू कम इन कांटेक्ट और कोलाइड। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना क्या मिलेगा? कोलिजन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है भाई, चलिए। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। भाई कैटलिस्ट का काम क्या होता है? एक चीज ध्यान रखना, कैटलिस्ट का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी पर काम करना। देखो भाई, ये कैटलिस्ट है, ये क्या है आपका? कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इट डज नॉट गेट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। रिएक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट ये नहीं करेगा। एक तो होता है हमारे पास में पॉजिटिव कैटलिस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर। एक होता है हमारे पास में नेगेटिव कैटलिस्ट, जिसको हम बोलते हैं इनहिबिटर। क्या होता है? इनहिबिटर। देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम होता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। क्या करता है? ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। जबकि नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है। ठीक है, तो भाई ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा, तो उसका मतलब यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना आसान है, जो दीवार है वो छोटी हो जाती है। जबकि यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना काफी मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दीवार है वो बड़ी हो जाती है। ठीक हो गया? यहां से कूदना आसान है, यहां से कूदना मुश्किल। ठीक है भाई, मेन काम क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी का? जैसे कि हमने कहा मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड स्पीड ऑफ द डिकम्पोजिशन। जैसे कि हमने कहा कि ये KClO3, ये क्या है? KClO3। हमने इसको बनाया KCl प्लस पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन कराना है, KClO प्लस O2, 2 और 3। ये रिएक्शन जो होगी ये होगी आपकी MnO2 की प्रेजेंस में। क्या होगी? MnO2 की प्रेजेंस में। ठीक है भाई, MnO2 की प्रेजेंस में ये होगी। चलिए, कैटलिस्ट का रोल, वो प्रेशर का रोल। मैं देखो, एक ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है आपको 11th क्लास में। ठीक है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने का होता है। चलिए भाई, हमारे पास में कोई गैस है, ठीक है, हमने ये कहा गैसेस रिएक्शन है कि भाई यहां पर लो टेम्परेचर करना होगा हमें, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज करोगे, क्या करोगे? प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो ये बनेगा। क्योंकि देखो ये गैस है, ये गैस है, दोनों गैस को मिलाने के लिए आपको प्रेशर टेम्परेचर तो कम करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर कम करोगे और प्रेशर बढ़ाओगे, जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतने गैस के मॉलिक्यूल पास पास ना आके कोलाइड करेंगे।
ठीक है, और जितना कोलिजन होगा उतना आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इंक्रीज प्रेशर रेट इंक्रीज होगा। ठीक हो गया, ये चीज ध्यान रखनी है, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। चलिए भाई, लाइट लाइट क्या होता है आपका? भाई आप लोगों ने स्टार्टिंग में 10th क्लास में स्टार्ट फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि लाइट के हर एक कंपाउंड जो होता है अलग तरीके से ब्रेक होता है, लाइट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में और आपका हीट की प्रेजेंस में। ठीक है, जैसा एक ताले को आप मतलब एक ही चाबी से आप सारे ताले नहीं खोल सकते हो, इसी तरीके से आपके जो कंपाउंड्स है आप हर कंपाउंड को एक ही मेथड से गर्म करके नहीं तोड़ सकते हो, या इलेक्ट्रिसिटी से नहीं तोड़ सकते हो, या फिर लाइट के प्रेजेंस में नहीं तोड़ सकते हो। हर उसकी क्या होती है, अलग टेंडेंसी होती है। तो जब हमने AgCl को गर्म किया तो यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा फ्री रेडिकल। ठीक है, और फ्री रेडिकल में होगा ये बन जाएगा आपका सम रिएक्शंस अकर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, बहुत सी रिएक्शंस ऐसी होती है कि जो लाइट के प्रेजेंस में क्या होती है, ब्रेक होती है। ठीक है, तो आपका ये वाला टॉपिक है, इस टॉपिक को तैयार कर लेना, काफी क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।